विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम मेघदूतम के चतुर्थ भाग लाए हैं। कौन सा भाग? भाग 4। भाग 4 जो हमारे 20-20 प्रश्नों की श्रृंखला में है, आज 61 से शुरू रहा है, 61 से 80 तक। अब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, ये आया है यूपीएससी एलटी 2018 में। श्री विशालापुरी वर्तते, श्री विशालापुरी वर्तते। 61 प्रश्न है। उज्जैनी में, पुरी में, देवपुरी में, मुंबापुरी में। श्री विशाला वर्तते कहाँ पे है? विकल्प है ए, देवपुरी में स्थित है। प्रश्न हमारा 62 है, यूपीएससी एलटी 2018 में आया है। प्रश्न है, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता भवति। ए हिमालय, बी मेघ, सी लता गुल्म, डी वर्षा काला। तो इसका है हमारा विकल्प बी, मेघ। प्रश्न है 63, आया है यूपीजीआईसी परीक्षा में आया है। प्रश्न, मेघदूत में यक्ष व्यक्र पंथा यद्यपि भवतः आदि कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? ए अलका, बी उज्जैनी, सी विदिशा, डी दसाड़। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी, वक्र पंथा से उज्जैनी आया हुआ है। अब प्रश्न है डीएसएसबी टीजीटी 2014 में आया है। प्रश्न संख्या है 64। प्रश्न संख्या है 64। प्रश्न है, कामार्ता ही प्रकृति के पड़स चेतनया चेतनेषु सूक्तिरियम कस्य ग्रंथ। यह सूक्त किस ग्रंथ का है? क्रियातार्जुनीय, शिशुपालवधम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम। विकल्प है डी, मेघदूतम से। प्रश्न है 65, डीएसएसबी टीजीटी 2018 में आया है। यच्छा अश्लिष्ट सानुमेघम कुदा दर्शता। यच्छ जो है कब दिखाई दिया? आषाढ़ प्रथम द्वितीय दिवसे, आषाढ़ प्रथम दिवसे, चैत्र शुक्ल प्रतिपक्ष, बैसाख पश्चिमी। तो 65 हमारा आया है। विकल्प कौन सा? विकल्प है बी, आषाढ़ के प्रथम दिवस में। प्रश्न है 66, डीएसएसबी टीजीटी 2018 में आया है। प्रश्न है, मेघदूते उत्तर दिशा में का पतनम बरवर्ती। मेघदूत के उत्तर दिशा में किसका पतन हुआ है? ए हरिहरम, बी जयपुरम, सी उज्जैनिम, डी जालंधरम। विकल्प है हमारा सी, कौन सा है? उज्जैनी में। उत्तर दिशा में कौन सा नगर पड़ता है? उज्जैनी। प्रश्न है 67 और यूपीटीजीटी एलटी 2018 में आया हुआ है। प्रश्न है, नभस इत्युक्ते किम। नभस से क्या अर्थ है? ए वैशंपायन, चैत्र मास, श्रवण मास, कृष्ण मास। अब हमारा 67 जो है विकल्प है सी, कौन सा है? श्रवण मास। नभस से अर्थ है श्रवण मास से। प्रश्न है 18, ये यूपीटीजीटी 1999 2001 में आया है। प्रश्न है, स्त्रीड़ा मध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियोस। यह सूक्त किस ग्रंथ में आई है? अभिज्ञान शाकुंतलम, क्रियातार्जुनीयम, निशतकम, मेघदूतम। किस में आई है? डी, मेघदूतम में। प्रश्न है 69, यूपीटीजीटी 1999 2003 में आया है। प्रश्न है, न क्षुद्रो प्रथम सुकृतापेक्षाय संश्राय प्राप्ते मित्रे भवद विमुख किम पुनरस्थस्त उच्चे। उपयुक्त सूक्त किस ग्रंथ से लिया गया है? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, डी नीति शतकम। तो विकल्प हमारा है ए, मेघदूतम से।
प्रश्न है TGT 2019 में आया 70 प्रश्न है। प्रश्न तस्मिन् अद्रौ कश्चिद् अबला विप्रयुक्तः सा कामी मेघदूता की पंक्ति में आगे की पंक्ति कौन सी है? विकल्प ए वप्र क्रीडा परिणत गच्छ प्रेक्षणीयम ददर्श जीमोतेन स्वकुशलमयी हरिष्यान प्रवृत्ता नीत्वा मासान कनक बलयभ्रंश प्ररिक्त प्रकोष्ठा अंतर्वास चिरम अनुचरो राजराज्यस्य दक्षो। तो हमारा विकल्प 70 में कौन सा है? हमारा विकल्प 70 में है सी। कौन सा है? सी। प्रश्न है 71 प्रश्न है 2006 में आया हुआ प्रश्न है। कश्चित् अत्यंतम सुखम उपनतम दुखम अनेकांतातो वा निचैर्गच्छत्योपरि च दशा चक्रेण विक्रमेण। यह श्लोक किस ग्रंथ श्लोक का संदेश है? संसार परिवर्तनशील है, दुख में स्थित रहना चाहिए, सुख दुख परिवर्तनशील है, नीच का साथ नहीं करना चाहिए। तो हमारा विकल्प है 71 में सी। कौन सा है? सी। दुख सुख परिवर्तनशील है। प्रश्न है UPTGT 2001-10 UPPGT 2000 में आया है और प्रश्न संख्या है 72। प्रश्न है मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य, उपन्यास, खंडकाव्य, चंबूकाव्य। मेघदूतम क्या है? सी। खंड काव्य है। मेघदूतम कौन सा काव्य है? खंड काव्य है। प्रश्न हमारा है 73 और पूछा गया TGT 2001 में मेघदूत है कथा, महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक। मेघदूत है खंड काव्य है। प्रश्न है 74 और UPTGT में पूछा गया 2001 में है। मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ रहता है? चित्रकूट में, विंध्या में, आम्रकूट, रामगिरिया। तो विकल्प हमारा हो जाएगा डी, रामगिरी आश्रम में। प्रश्न है 75 UPTGT 2001 में आया है। प्रश्न है मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री कौन है? ये चातक, राजहंस, दिंगनाग और बलाक। तो 75 का हमारा विकल्प है 75 का हमारा विकल्प है बी, राजहंस। प्रश्न है 76 UPTGT 2001 में आया है। प्रश्न है मेघदूतम के अनुसार कैलाश पर्वत तक मेघ का सहयात्री कौन है? चातक, राजहंस, दिंगनाग, बलाक। तो 76 का हमारा है विकल्प बी। कौन सा है? विकल्प बी। विकल्प है बी, राजहंस। कालिदास के अनुसार हमारा प्रश्न है 77 और UPTGT 2001 में आया है। प्रश्न है कालिदास के अनुसार कितने तत्वों को समिविष्ट से मेघ बनता है? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। विकल्प हमारा बी, 4। प्रश्न है 78 UPTGT 2021 में आया है। प्रश्न है यांचा मोघा बरम अधिगुणे ना धम उपलब्ध कामा में अधिगुणों शब्द के किसका बोध होता है? ए राजहंस का, यक्ष का, मेघ का, डी गंगा का। तो किसका बोध हो रहा है 78 में? 78 में हमारा बोध हो रहा है सी, विकल्प सी, मेघ के। किसका बोध हो रहा? ना लब्ध कामा से अधिगुणे शब्द की किसका बोध हो रहा है? मेघ का।
प्रश्न है, मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? ए राजहंस का, बी बला का, सी चातक, डी शुक का। तो 79 में हमारा विकल्प है सी, वामपंथ में चातक की ध्वनि होती है। अब प्रश्न हमारा 80 है 20 प्रश्नों की श्रृंखला में। अब हम ये आया हुआ है UPTGT 2003 में। प्रश्न है, मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? चंड प्रद्योत, उदयन, विक्रमादित्य, बिम्बसार। तो हमारा विकल्प कौन सा है? उदयन का। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, हमने 20 प्रश्नों की श्रृंखला में आपको 60 से 80 में दिया। अभी 2 भाग और होंगे। इस प्रकार से आए हुए प्रश्न हैं। अब हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए नमो नमः।